केतक, हमें काले वन के रहस्य जानने होंगे। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी देवयानी वर्षों तक संतान के लिए तपस्या करती रही। अंततः पूर्णिमा की रात उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया राजकुमार आर्यवीर। लेकिन उसी रात महल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने नवजात शिशु को देखकर कहा, यह बालक महान योद्धा बनेगा, पर इसके 18वें वर्ष में एक भयानक श्राप जाग उठेगा। यदि उसने चंद्रमणि पुष्प प्राप्त नहीं किया तो केवल उसका ही नहीं, पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। राजा और रानी भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। साल बीतते गए। आर्यवीर बड़ा होकर बुद्धिमान, दयालु और पराक्रमी बन गया। तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में उसका कोई मुकाबला नहीं था। प्रजा उसे अपना भविष्य का राजा मानती थी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान उसे एक घायल सफेद हिरनी मिली। आर्यवीर ने उसका उपचार किया। हिरनी अचानक तेज प्रकाश में बदल गई और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसी रात महल के ऊपर काले बादल छा गए। बिजली चमकी, धरती कांपी और महल के प्राचीन मंदिर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। श्राप जाग चुका है। अब चंद्रमुखी की खोज शुरू होगी। आर्यवीर ने पहली बार यह नाम सुना। उसे नहीं पता था कि यही नाम उसकी नियति बदल देगा। महल के प्राचीन मंदिर से गूंजी वह रहस्यमयी आवाज सुनकर पूरा राजमहल भय से कांप उठा। सैनिक अपने हथियार लेकर मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल मंदिर के बीचों बीच रखा प्राचीन दीपक स्वयं जल उठा था। राजकुमार आर्यवीर भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बनी हजारों वर्ष पुरानी आकृतियां हल्की हल्की चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई संदेश देना चाहते हों। उसी समय महल के वृद्ध राजगुरु भी वहां आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जिस दिन का भय था वह आ गया है। सदियों पुराना श्राप जाग चुका है। राजा वीरेंद्र सिंह ने घबराकर पूछा, क्या अब कोई उपाय नहीं बचा? राजगुरु ने उत्तर दिया, उपाय है, लेकिन वह अत्यंत कठिन है। राजकुमार को चंद्रमुखी की खोज पर जाना होगा। वही इस श्राप को समाप्त कर सकती है। आर्यवीर ने पहली बार यह नाम सुना था। उसने पूछा, ये चंद्रमुखी कौन है? राजगुरु बोले, वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि चंद्रलोक की संरक्षिका है। उसके पास चंद्रमणि पुष्प है, जिसकी दिव्य शक्ति किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती है। लेकिन उसका राज्य घने जंगलों, मायावी पर्वतों और भयानक राक्षसों से घिरा हुआ है। इतना सुनते ही अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ ऊंची उठी और मंदिर की दीवार पर एक चमकता हुआ नक्शा उभर आया। उस नक्शे में दूर स्थित काला वन, नाग पर्वत, मायावी झील और अंत में चंद्रलोक दिखाई दे रहा था। राजगुरु ने कहा, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम चंद्रमुखी तक पहुंच सकते हो। रानी देवयानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आर्यवीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये यात्रा बहुत खतरनाक है। आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, यदि मेरी यात्रा से राज्य और आप सबकी रक्षा हो सकती है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अगली सुबह पूरे राज्य में ये समाचार फैल गया कि राजकुमार एक रहस्यमयी अभियान पर निकलने वाला है। प्रजा महल के बाहर एकत्र हो गई। सभी उसकी विजय की कामना कर रहे थे। राजा ने अपने पुत्र को पूर्वजों की दिव्य तलवार विजयधारा भेंट की। राजगुरु ने उसके माथे पर विजय तिलक लगाया और कहा, याद रखना, इस यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु तलवार नहीं, बल्कि भय और लालच होंगे। आर्यवीर ने अपने सफेद घोड़े केतक पर सवार होकर महल की ओर अंतिम बार देखा। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि महल की सबसे ऊंची मीनार से एक काले वस्त्रों में छिपा रहस्यमयी तांत्रिक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। तांत्रिक की लाल आंखें चमक उठीं। वह धीरे से हंसा और बोला, आओ आर्यवीर, मैं तुम्हारा इंतजार सदियों से कर रहा हूँ। चंद्रमुखी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल काले वन का पहला रहस्य। सूरज की पहली किरणों के साथ राजकुमार आर्यवीर अपने प्रिय घोड़े केतक पर सवार होकर महल से बहुत दूर निकल चुका था। रास्ते में हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, प्रकृति का रंग बदलने लगा। कुछ ही देर में वह एक ऐसे जंगल के सामने पहुंचा जिसे लोग काला वन कहते थे।
इस वन के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वन के बाहर एक टूटा फूटा पत्थर का द्वार खड़ा था। उस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही जीवित लौटेगा। आर्यवीर ने गहरी सांस ली और बिना डरे जंगल में प्रवेश कर गया। अंदर चारों ओर घना अंधेरा था। विशाल वृक्षों की शाखाएं आसमान को ढक चुकी थीं। पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। केवल हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक केतक बेचैन हो उठा। उसने जोर से हिनहिनाकर अपने अगले पैर हवा में उठा दिए। उसी क्षण झाड़ियों के पीछे से चमकती लाल आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे 5 विशाल भेड़िए बाहर आए। उनके दांत तलवार की तरह नुकीले थे और उनकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। आर्यवीर ने अपनी दिव्य तलवार विजयधारा म्यान से निकाली। तलवार निकलते ही उससे सुनहरी रोशनी फैल गई। भेड़िए गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। पहले ही वार में आर्यवीर ने एक भेड़िए को पीछे धकेल दिया। दूसरा उसकी पीठ की ओर झपटा, लेकिन केतक ने पीछे मुड़कर इतनी जोरदार लात मारी कि वह दूर जा गिरा। युद्ध कई मिनट तक चलता रहा। अचानक सभी भेड़िए एक साथ धुएं में बदल गए। आर्यवीर हैरान रह गया। तभी पेड़ों के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आई, बहादुर योद्धा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक प्राचीन बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसकी जड़ों के बीच एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, वे भेड़िए असली नहीं थे, वे इस जंगल का मायाजाल थे। यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे साहस और बुद्धि की परीक्षा होगी। आर्यवीर ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ नीला रत्न निकाला और उसे देते हुए बोले, ये दिव्य नीलमणि है। जब भी अंधकार तुम्हें घेर ले, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन सावधान रहना, काले वन का असली स्वामी अभी तुमसे नहीं मिला है। इतना कहकर साधु फिर से ध्यान में लीन हो गए। आर्यवीर आगे बढ़ा ही था कि अचानक पूरे जंगल में भयानक गर्जना गूंज उठी। धरती हिलने लगी, पेड़ एक एक करके गिरने लगे और अंधेरे से 2 आग जैसी लाल आंखें उसकी ओर बढ़ने लगीं। आर्यवीर ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसे समझ आ गया कि अब तक जो कुछ हुआ था वह केवल शुरुआत थी। क्रमशः अध्याय 4 काले वन का राक्षस। अध्याय 4 काले वन का राक्षस। घने जंगल में भयानक गर्जना गूंज उठी। धरती कांपने लगी और विशाल वृक्ष एक एक करके गिरने लगे। राजकुमार आर्यवीर ने अपनी दिव्य तलवार विजयधारा को मजबूती से थाम लिया। अचानक घने अंधकार के बीच 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में एक विशालकाय राक्षस सामने आ गया। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर था, लंबे नुकीले दांत और हाथों में लोहे की भारी गदा थी। राक्षस गर्जा, मैं कालकेतु हूँ, सदियों से इस काले वन का रक्षक। जो भी इस वन में प्रवेश करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आर्यवीर ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं केवल चंद्रमुखी की खोज में निकला हूँ। यदि तुम रास्ता दे दो तो मैं बिना युद्ध किए आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन कालकेतु क्रोध से हंसा, यहाँ दया नहीं, केवल शक्ति का शासन चलता है। इतना कहकर उसने अपनी विशाल गदा पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। धरती फट गई और आर्यवीर का घोड़ा केतक पीछे हट गया। आर्यवीर ने बिजली की गति से छलांग लगाई और तलवार से पहला वार किया। विजयधारा से सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन राक्षस की मोटी चमड़ी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। युद्ध भयंकर होता गया। राक्षस हर वार के साथ पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा था। तभी आर्यवीर को वृद्ध साधु द्वारा दिया गया दिव्य नीलमणि याद आया। उसने नीलमणि को हाथ में लिया। अचानक उससे नीली किरण निकली और राक्षस के माथे पर बने एक रहस्यमय चिन्ह पर जा पड़ी। राक्षस दर्द से चिल्लाया। उसी समय आर्यवीर समझ गया कि यही उसकी कमजोरी है। उसने पूरी शक्ति से छलांग लगाई और विजयधारा का वार सीधे उसी चिन्ह पर कर दिया। एक तेज प्रकाश फैला, राक्षस जोर से गरजा और फिर उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में कालकेतु पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसी समय आसमान से एक दिव्य आवाज आई, आर्यवीर, तुमने साहस के साथ बुद्धि का भी परिचय दिया है। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। राक्षस की पत्थर बनी गदा टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गई। उसके भीतर से एक चमकता हुआ स्वर्णिम ताबीज निकला। आर्यवीर ने ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने गले में पहना, उसके सामने हवा में एक रहस्यमय नक्शा उभर आया। उस नक्शे पर अगला पड़ाव चमक रहा था, मायावी झील। लेकिन उसी समय दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा काले वस्त्रों वाला तांत्रिक ये सब देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, पहली लड़ाई जीत गए राजकुमार, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। आकाश में फिर बिजली चमकी और मायावी झील की दिशा से एक रहस्यमय स्त्री की मधुर हंसी सुनाई दी। चंद्रमुखी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला भाग कल।